हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ रहे हैं। एसएससी एमटीएस के लिए या हवलदार के लिए हम जो टॉपिक है टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ें पढ़ी है, हमने राष्ट्रीय उद्यान देख लिए। राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने आप हमारे 3 से 4 लेक्चर में राष्ट्रीय उद्यान हमने कंप्लीट कर लिया। और टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान किए हमने? 106। टोटल हमने कितने राष्ट्रीय उद्यान किए? 106। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें हम भूलें ना कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए। सबसे पहली वाली क्लास में तो मैंने आपको एसएससी एमटीएस का सिलेबस बताया था, जो जीएस और जीके का। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जीएस और जीके कंप्लीट करवाऊंगी, जिसमें जितने भी टॉपिक हैं हम सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जिसमें होगा हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से लेके पॉलिटी और इन्वायरमेंट हो गया आपका, साइंस हो गया, इसमें साइंस भी इंक्लूड है। इसके बाद इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शन है और खेल स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो सारी चीज़ें जो जीएस और जीके में इंक्लूड है वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्या एसएससी एमटीएस में हर साल क्या क्वेश्चन आते ही हैं वहाँ से। और ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में आएंगे दूसरी शिफ्ट में नहीं, हर शिफ्ट में वहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। जैसे मैंने आपको एक लेक्चर में, आप उस लेक्चर में देख सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान भी मैंने आपको बताया, प्रमुख स्टेडियम बता दिए थे, समितियाँ हो गई हैं इकोनॉमिक्स में, परियोजना के बारे में। और इसके बाद हम योजना भी देखेंगे, जो इंडिया की जो योजना है जो ज़्यादा पॉपुलर है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले उनका क्या उद्देश्य देख लेंगे और स्थापना वर्ष और वो किस चीज़ से संबंधित है। तो इन तीन चीज़ों से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको जो नदी घाटी परियोजना है वो भी हमको पढ़ना है, जिसमें जल विद्युत परियोजना भी देखना है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको उसका एक लेक्चर आपके प्रीवियस लेक्चर में होगा, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप उसको कवर में धीरे धीरे आपको करवा रही हूँ। जैसे सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक लिया था, उसी में से सबसे पहले हमने राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक लिया था। और राष्ट्रीय उद्यान हमने सभी टॉपिक सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली उससे संबंधित। जैसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ये भी हमने देख लिया। और इसके बाद देखा सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। इसके बाद हमने टोटल राष्ट्रीय उद्यान देखे, कौन कौन से स्टेट में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। और हमने ये भी देखा कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है ना। ये चीज़ें भी हमने पढ़ी। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने पढ़ा। तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं हमारे? 18 है, जिसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर में 12 शामिल है। ये एक एक करके हमने सारे कंप्लीट कर लिए। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान से तो आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म आने ही हैं। और बायोस्फीयर से 1 नहीं तो 2 नहीं तो आपका 1 क्वेश्चन तो आता ही है। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी हमने अच्छे से पढ़ा है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारी चीज़ें उसमें देखी है। और एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो भी हमने देख लिया। इसके बाद हमने विश्व विरासत स्थल देखे थे। जो भारत में विश्व विरासत स्थल कितने हैं टोटल की बात करें तो 43 विश्व विरासत स्थल है जो हमने पढ़ लिए हैं। तो 43 विश्व विरासत स्थल हमने देखे कहाँ कहाँ पे है। और जैसे दिल्ली में देख लिया था हमने, लाल किला है, और कब शामिल किया गया था विश्व विरासत धरोहर में। तो ये हमने दो से 3 लेक्चर में इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका आना ही है। इसके बाद हमने जो समितियाँ जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। हमारे करंट अफेयर में ये दिया हुआ है। तो आप उसमें से जाके जो समितियां हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमने क्या पढ़ लिया था, खेल से संबंधित प्रमुख स्टेडियम। तो हमने स्टेडियम भी देख लिया। आप हमारे स्टेडियम का लेक्चर भी देख सकते हैं, जिसमें हमने 25 से 30 स्टेडियम या इससे ज़्यादा स्टेडियम देख लिए। और इससे बाहर कोई भी आना नहीं है। और स्टेडियम से भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है कि वो आएगा। तो हमारे स्टेडियम भी कंप्लीट हो गए। जितने भी संभावित चीज़ें हैं मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी है।
इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या लिया था, पंचवर्षीय योजना। तो भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना थी, 12 पंचवर्षीय योजना थी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसका रिवीजन भी करवा दिया था, फर्स्ट से लेके 12 तक जितनी पंचवर्षीय योजना है मैंने एक लेक्चर में आपको उसका बता दिया था। तो हमने पंचवर्षीय योजना का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है और 3 से 4 लेक्चर में आई थी हमने पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कर ली है, जिससे आपके 2 क्वेश्चन क्या है कंफर्म आना ही है। तो जितने भी मैंने टॉपिक आपको एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ाए प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगे। जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए हैं वो एक टॉपिक आपका 1 नंबर का कवर करता है और वो हर शिफ्ट में आपसे पूछते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे एक शिफ्ट में पूछ लेंगे एसएससी के, दूसरी शिफ्ट में नहीं। ये यही पैटर्न है। तो आप और यही सिलेबस में दिया हुआ है। तो आप यहाँ से क्या आपका एक टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे तो आपका एक नंबर क्या है कंफर्म है। और मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है तो आप उसको और इनफ मतलब थोड़ा ही पढ़ाया है कि ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें ना पढ़नी पड़े। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने बस आपको वही बताया। तो परियोजना वाले टॉपिक में पंचवर्षीय योजना वाले टॉपिक में भी आप उसको देख सकते हैं। मैंने थोड़ा ही पढ़ाया, जैसे उद्देश्य है तो उद्देश्य बता दिया, उसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है वो देख लिया हमने। इसके बाद जो लक्षित दर है और वास्तविक दर है वो क्या थी वो हमने देख ली थी, जिसमें हमको ये भी पता चल गया था कि कौन सी सफल परियोजना है कौन सी असफल परियोजना है। तो ये चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम धीरे धीरे ज्योग्राफी का हमने कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया और कुछ पोर्शन हमने स्पोर्ट्स का देख लिया। जो हम स्पोर्ट्स में करंट में भी चीज़ें देख रहे हैं तो हमने पुरस्कार भी देख लिए। तो करंट में हम स्पोर्ट्स को भी पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद हमने क्या देख लिया, इकोनॉमिक्स के भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे समितियाँ हो गई, पंचवर्षीय योजना हो गई। इसके बाद योजनाएं प्रमुख जो इंडिया की है वो हम देख लेंगे। तो हमारे इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो गया कुछ पोर्शन, कुछ ज्योग्राफी का हो गया। अब हम कुछ पॉलिटी का भी करेंगे पोर्शन, जिसमें प्रमुख तो हमको सिर्फ अनुच्छेद देखना है और प्रमुख जो संविधान संशोधन है अमेंडमेंट किए हैं वो हमको देखना है। तो पॉलिटी का भी हम इसके बाद देख लेंगे। अभी हम क्या देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर कला एवं संस्कृति से भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री भी देखेंगे। हिस्ट्री में क्या हमको क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो जो प्रमुख युद्ध है, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, बस हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। जो प्रमुख युद्ध है हिस्ट्री में हम वो देखेंगे। और हमको हिस्ट्री में बस आर्ट एंड कल्चर में हमको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। तो हम आर्ट एंड कल्चर में जैसे हो गया क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमको, प्रमुख नृत्य देखना है और इसके बाद शास्त्रीय नृत्य देखना है ना। इसके बाद हमको क्या देखना है, शास्त्रीय नृत्य हो गए। और इसके बाद हमको त्योहारों के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद मेले हो गए, मेलों के बाद हमको मंदिरों को देखना है। तो ये हम एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे आर्ट एंड कल्चर में। आज सबसे पहले हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं। तो जो शास्त्रीय नृत्य है संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार कितने होते हैं, तो 8 विधाएं होती है। कितनी होती है, 8 विधाएं। 8 विधाएं क्या होती है शास्त्रीय नृत्य में शामिल है, किसके अनुसार, तो संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार। जिसमें हम देखेंगे एक एक करके सारी विधाओं को पढ़ेंगे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछते हैं हर बार, हम वहाँ से चीज़ें लेंगे। और कुछ बेसिक चीज़ें भी पढ़ लेंगे जो एग्जाम में तो नहीं आएंगी पर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो हम एक एक करके सभी शास्त्रीय नृत्य को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रथम तो कौन है, जो प्रथम शामिल किया गया था, भरतनाट्यम। कौन है, भरतनाट्यम। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा है कथकली, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और भरतनाट्यम मुख्य रूप से कहाँ पे, तो इसका जन्म कहाँ पे, और तमिलनाडु में। और ये किया भी कहाँ पे जाता है, तमिलनाडु में। कथकली हो गया। इसके बाद हम देखेंगे मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम इसके बाद देखेंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के बाद ओडिसी। ओडिसी जो कि उड़ीसा में होता है।
मणिपुरी जो कि मणिपुर में होता है, कथक, इसके बाद शास्त्रीय। तो ये आठों जो शास्त्रीय नृत्य हैं हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे और उसका सबसे पहले देखेंगे कि ओरिजिनल कहाँ से हुआ है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं आज भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम जो क्या है सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रचलित क्या है विधा है, सर्वाधिक प्रचलित प्रचलित क्या है विधा। भरतनाट्यम क्या है सर्वाधिक प्रचलित क्या है विधा है। इसका जन्म कहाँ पे हुआ, उत्पत्ति कहाँ पे हुई किसकी, भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु के आर्कट जिले के चित्तवरम नगर में क्या हुई, इसकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भरतनाट्यम मुख्य रूप से कहाँ पे ओरिजिनल माना जाता है। तो तमिलनाडु के आर्कट जिले के चित्तवरम नगर में इसका ओरिजिनल माना जाता है। और ये एक पूछ सकते हैं ये कहाँ पे किया जाता है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से ये तमिलनाडु में किया जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि जो प्रथम शास्त्रीय नृत्य में शामिल कौन सा नृत्य है, तो कौन सा है, भरतनाट्यम, है ना। तो ये 3-4 क्वेश्चन भरतनाट्यम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा प्रचलित विधा कौन सी है, तो वो भी आंसर रहेगा हमारा भरतनाट्यम है। इसके बाद हम देखेंगे जो तमिलनाडु के मंदिरों में, तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति क्या है, सादिर है, क्या है, सादिर से है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दासी अट्टम भी कहा जाता है। तो अन्य नाम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से दासी अट्टम निम्न में से किसको कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं, भरतनाट्यम को बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये अन्य नाम हो गया, क्या हो गया, भरतनाट्यम का अन्य नाम हो गया, इससे भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद इसको वैश्विक पहचान किसने दी, तो रुक्मणी देवी के द्वारा इसको वैश्विक पहचान दी गई। तो वैश्विक पहचान का भी पूछ सकते हैं कि वैश्विक पहचान किसके द्वारा दिलाई गई, तो रुक्मणी देवी के द्वारा दिलाई गई। और एक जो भरतनाट्यम है उसमें एक मुद्रा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिसको बोलते कटका मुख हस्त, क्या बोलते हैं, कटका मुख हस्त। इसमें क्या करते हैं, 3 उंगलियों से क्या करते हैं, 3 उंगलियों के द्वारा क्या करते हैं, ओम की आकृति बनाते हैं, की आकृति बनाते हैं ना। तो ओम की आकृति बनाते हैं किससे, कटका मुख हस्त के मुद्रा है जो हमको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बाकी जो प्रमुख कलाकार हैं हमको उनके बारे में और देखना है क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न निम्न व्यक्ति का संबंध किस किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये आपसे ये क्वेश्चन आपसे आ ही जाता है। और वैश्विक पहचान तो किसने दिलाई, प्रारंभ में रुक्मणी देवी के द्वारा भरतनाट्यम को वैश्विक पहचान दिलाई गई। भरतनाट्यम में हमने कहाँ तक की चीज़ें देख ली थी, तो हमने जो कौन सी एक मुद्रा है, कटका कटका मुख हस्त, ये मुद्रा देखी थी जो कि तीन उंगलियों के द्वारा ओम बनाया जाता है, ये प्रमुख मुद्रा है, ये हमने देखा। और जो भरतनाट्यम है उसको वैश्विक पहचान किसके द्वारा दिलाई गई, तो वैश्विक पहचान रुक्मणी देवी के द्वारा दिलाई गई। अब हम देखेंगे और इसको क्या बोलते हैं, इसका अन्य नाम और देख लेते हैं। एक तो अन्य नाम हमने देखा था, अन्य नाम इसका देखा था हमने दासी अट्टम, दासी अट्टम अन्य नाम, और एक अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है किसको, भरतनाट्यम को। तो ये 2 नामों को याद रखना है, एक दासी अट्टम और अग्नि नृत्य।
तो ये किसको कहा जाता है, भरतनाट्यम को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम प्रमुख कलाकार। तो कलाकार हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रमुख कलाकारों से संबंधित ये किस, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से। इसके बाद देखेंगे लक्ष्मी लक्ष्मी विश्वनाथन, तो लक्ष्मी विश्वनाथन का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम। इसके बाद देखेंगे पद्मा सुब्रमण्यम, इस इनका संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से। उसी प्रकार मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, तो इन दोनों का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से। इसके बाद अल्लाह मार्ले बल्ली आदि क्या है, प्रमुख कलाकार है, किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम भरतनाट्यम से संबंधित चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कथकली देखेंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ेंगे, ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, ये हमको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम ये चीज़ें क्या धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे आज हमने भरतनाट्यम पढ़ लिया, कथकली की कुछ छोटी है, छोटा पढ़ना है हमको, ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो हम कथकली और मोहिनी अट्टम, तो दोनों को हम साथ में पढ़ लेंगे, कल के लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज से हम भरतनाट्यम को देखते हैं। सबसे पहले अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा जो शास्त्रीय नृत्य है उसको संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कितनी विधाएं हैं, तो शास्त्रीय नृत्य की 8 विधाएं हैं, जिसमें हम देखेंगे भरतनाट्यम है, कथकली है, मोहिनी अट्टम, इसके बाद कुचिपुड़ी, ओडिसी पुड़ी, मणिपुरी, कथक और शास्त्रीय। तो ये क्या है, 8 शास्त्रीय नृत्य हमने ये देखा। इसके बाद हमने भरतनाट्यम को पढ़ा। तो भरतनाट्यम सबसे पहले हमने पॉइंट देखा, सर्वाधिक प्रचलित विधा है, क्या है, सबसे ज़्यादा 8 शास्त्रीय नृत्यों में सबसे ज़्यादा प्रचलित विधा है। इसके बाद इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो तमिलनाडु के आरकट जिले के चित्रवरम में इसका क्या हुआ, भरतनाट्यम का जन्म हुआ, ये हमने देखा। और इसका अन्य नाम देखा, 2 अन्य नाम है, एक तो अग्नि नृत्य के नाम से जानते हैं और दासी अट्टम के नाम से जानते हैं, 2 इनके अन्य नृत्य हैं। और हमने एक मुद्रा देखी जो कि क्या है, कट का मुख हस्त, जो कि 3 उंगलियों से क्या ओम की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद हमने देखा इसमें प्रमुख कलाकार, तो प्रमुख कलाकार भी हमने, और एक और पॉइंट देखा था कि इसको वैश्विक पहचान किसके द्वारा दी गई, तो रुक्मणी देवी के द्वारा वैश्विक पहचान दी गई, किसको, भरतनाट्यम के। और फिर इसके बाद हमने प्रमुख कलाकारों को देखा कि कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके बाद लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई और मल्ला वेल्ली बल्ली, है ना। तो ये क्या है, प्रमुख भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कथकली और मोहिनी अट्टम को क्या कंप्लीट करेंगे।